और फिर अशुभ वचन भी कह रहा है। राजा श्रेणिक, जीते रहो। यह कोई पागल है या दुष्ट निरर्थक बकवास कर रहा है। अभय कुमार, तुम चाहे जियो चाहे मरो। और तुम काल सौकरिक, तुम न जियो न मरो। मूर्ख कहीं का, इसमें बोलने का विवेक भी नहीं है। कैसी अनर्गल बातें कर रहा है। प्रभु, अभी आप श्री के समक्ष यह कुष्ठ पीड़ित विक्षिप्त सा पुरुष कौन था? राजन, वह कुष्ठी नहीं, एक देव था। परंतु परमात्मा वो इस प्रकार अशुभ प्रलाप क्यों कर रहा था? राजन, उस देव ने यह सब रहस्यमय भाषा बोली है। और वह आपके शरीर पर अपना रक्त और पीप का लेप क्यों कर रहा था? राजन, तुम जिसे रक्त और पीप समझ रहे हो, वह बावना चंदन है। पर प्रभु, उस देव ने रहस्यमय भाषा में क्या कहा? कृपया मुझे समझाइए। देवानुप्रिय, मुझे शीघ्र मर जाओ कहने का तात्पर्य था कि मैंने धाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब इस काया के पिंजरे से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करूं। प्रभु, उस देव ने अभय कुमार को तुम चाहे जियो चाहे मरो ऐसा क्यों कहा? श्रेणी, बुद्धि निधान अभय कुमार यहां भी धर्म में सदाचारी जीवन जी रहा है और आयुष्य पूर्ण कर आगे भी अनुत्तर विमान देवलोक में जाएगा। इसीलिए अभय कुमार जिए या मरे कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जगह सुख है। यह तो बहुत ही प्रिय समाचार है, परंतु काल सौकरी को न तुम जियो न मरो ऐसा क्यों कहा? काल सौकरी कसाई यहां अधार्मिक निकृष्ट कार्य में रत है। उसकी प्राणियों की हिंसा में प्रवृत्ति है। वह यहां दिन रात पाप कर्म का उपार्जन कर रहा है तथा इस पाप कर्मों के फलस्वरूप यह मरकर भी सातवीं नरक में जाएगा। वहां घोर दुख भोगेगा। इसका जीवन न तो यहां अच्छा है, न ही मृत्यु के पश्चात। इसलिए काल सौकरी के लिए देव ने कहा, न जियो न मरो। परंतु प्रभु, उस देव ने मुझे जीते रहो ऐसा क्यों कहा? वह इसलिए कहा कि तुम यहां पर भी राज सुख भोग रहे हो, पर मृत्यु के पश्चात तुम
नरकीय दुखों को भोगोगे। तुम्हारी अगली गति नरक गति है। प्रभु, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मैं राजा श्रेणिक आपका परम भक्त होकर मैं नरक में जाऊंगा। राजन, सम्यक्त्व स्पर्श करने के पूर्व तुम शिकार करने गए थे। वहां एक गर्भिणी हिरणी का शिकार किया और अपने इस निकृष्ट कार्य की तुमने बार बार अनुमोदना की, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे परिणाम अत्यंत क्रूर हो गए, जिसके कारण तुम्हारी नरक गति का आयुष्य बंध गया। वे कर्म निकाचित बंधे हैं, जिन्हें अनिवार्य रूप से भोगना ही पड़ता है। हे परमोपकारी परमात्मा, क्या कोई उपाय है जिससे मेरी नरक गति टल जाए? राजन, नरक गति टालने के लिए 4 उपाय हैं। यदि संभव हो सके तो भगवान, मुझे शीघ्र बताइए, मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। उपायों को अमल में लाकर अपनी नरक गति जरूर टालूंगा। श्रेणिक, ध्यान से सुनो। पहला उपाय यह है कि तुम द्रव्य एवं भावपूर्वक नवकारसी का प्रत्याख्यान कर लो। दूसरा उपाय, तुम्हारी कपिलादासी भावपूर्वक साधु साध्वी को आहार दान दे। तीसरा उपाय यह है कि एक दिन के लिए काल सौकर्य कसाई जीव हिंसा का त्याग कर दे। और चौथा उपाय यह है कि पुण्य श्रावक की एक सामायिक तुम्हें मिल जाए। इनमें से एक भी उपाय सफल होने पर तुम्हारी नरक गति टल सकती है। चलते हैं राजा श्रेणिक के महल में और देखते हैं नरक गति टालने के लिए उन्होंने जो जो उपाय किए वे उपाय सफल होते हैं या नहीं। तो चले सभी श्रेणिक राजा के महल में। परमात्मा ने अत्यंत सरल उपाय बताए। मैं कल ही प्रातः नौकारसी कर लूंगा।